बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब इंसान किसी जदोजहद में कामयाब होता है या किसी इम्तिहान में सुरखरू होता है तो वो बगैर कोई और काम किए कुछ और सोचे सजदा शुक्र में पड़ जाता है। और उस शुक्र के सजदे का मतलब यह होता है कि अल्लाह ताला ने जो मेहरबानी मदद की है उसकी बुनियाद के ऊपर आज ये कामयाबी मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने मेरे ख्याल बहुत बड़ा इम्तिहान देखा है और पाकिस्तान में इस किस्म के इम्तिहानात कम लोग उसमें सुरखरू होते हुए देखते हैं। वो डीले मारते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, लेकिन इमरान खान उसमें कामयाब रहे हैं। मैं आज इमरान खान ने बहुत ही सख्त गुफ्तगू की है, चूंकि बताया तो शायद यही जा रहा था कि शायद पता नहीं डीले हो जाएंगी। जो नून लीग तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि इमरान खान बड़े लाडले हैं, लेकिन आज इमरान खान की गुफ्तगू साबित कर रही है कि इमरान खान डट के खड़े हैं, अपने उसी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। और रमीज राजा ने एक बार कहा था कि आप इमरान खान का 1000 बार इम्तिहान लेंगे और इमरान खान आपको 1000 बार गलत साबित कर देंगे। सच्ची बात तो यह है कि आज अमली तौर पे वो बात दुरुस्त मालूम हुई है। मैं आपको सबसे पहले फौजी अदालतों से मुतल्लिक जो सबसे बड़ी खबर है, जो बड़ा ब्रेक थ्रू है, जो बड़ी कामयाबी है, चूंकि ये कहा गया था कि 9 मई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखे ना ये बच ही नहीं सकते, ये तो लटक जाएंगे, पता नहीं कोई आसमान गिर जाएगा, ये क्या होगा। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक बहुत ही तारीखी फैसला दिया और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा फैसला था। वो फैसला ये था कि जो सिविलियंस हैं उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, एजाजुल एहसन साहब ने गलत फैसला दिया और उन्होंने फौजी अदालतों के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया, लेकिन साथ ही यह कहा कि आप फाइनल फैसले नहीं सुनाएंगे, आपने जो अपना प्रोसेस करना है वो कर लें, बाकी हम फैसला सुनाएंगे। तो उसके बाद अब जब ये सारा कुछ हो गया तो जाहिर है कि वो उसके बाद उसकी इंट्रा कोर्ट अपीलें सारा कुछ आ गया। तो अब इस सारे मामले को लेके जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में एक बेंच बन गया। तो उस बेंच को लेके ईद से पहले एक समाअत हुई और उस समाअत में अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि जहां बहुत सारे सवालात हो रहे थे, तो क्या जो फौजी अदालतों में जेरे हिरासत अफराद हैं उनमें से कुछ बरी भी हो सकते हैं, सबको ही सजाएं सुनाई जानी है। तो मालूम पड़ा नहीं, उसमें से कुछ लोग हैं जो बरी हो सकते हैं और ईद से पहले बरी हो सकते हैं, जिस पे अदालत ने उनको कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप उनको बरी या उनको छोड़ रहे हैं तो छोड़ें ताकि वो ईद अपने प्यारों में कर सके। अब आज की जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू या बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह है कि फौजी अदालतों में या फौज की हिरासत के अंदर जो मुख्तलिफ अफराद थे उनको रिहा किया गया है, उनको रिहाई हुई है। और ये कोई इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रिहाई नहीं है, या ये वो रिहाई भी नहीं है जो 5 अफराद रावलपिंडी से रिहा हुए। कल मैंने आपको बताया था जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद, ये फौज की अदालतें, जो फौजी अदालतें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उनके अंदर या फौज के पास ये लोग थे। अब तक का जो नंबर सामने आया है 20 अफराद हैं और इन तमाम अफराद को रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहरों से रिहा किया गया। यानी अभी एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है कि रावलपिंडी से कितने लोग रिहा हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पे आज फौजी अदालतों से मुख्तलिफ शहरों से जो 20 अफराद हैं उनकी रिहाई हो पाई है, जिसमें से एक शख्स की जो तस्वीर भी सामने आ रही है वो 9 मई जो GH की रावलपिंडी केस है उसमें फौजी अदालत में अदरीस नामी शख्स हैं, उनको आज रावलपिंडी से रिहा कर दिया गया है। और जैसे ही वो रिहा हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने उनको फूलों के हार पहनाए और उनके अजीज जो हैं उनको लेके चले गए हैं। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो ईद जो है अपने प्यारों के साथ करेंगे। तो अब इसका एक मतलब ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो सियासी केस है वो जीतती हुई नजर आ रही है और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने और बाकी ने जो अपना केस इस 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से उनको उसमें कामयाबी नहीं मिली। अब अगली बात की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, तो उसमें इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है और इमरान खान ने बड़ी तगड़ी किस्म की गुफ्तगू की है। मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह बात की है। उनका जी मैंने मज़ाहमत की सियासत का रास्ता अपना लिया है
और मैं उसी रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ हूं और कोई उसमें समझौता या पीछे हटने वाली बात नहीं है। इमरान खान से बड़े संजीदा सवालात हुए हैं और इमरान खान ने बड़ा खुल के उस हवाले से जो जवाबात हैं वो दिए हैं। नंबर 1, आप जानते हैं कि कोर कमांडर हाउस पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के काबीना के मुजरा गए थे। उसके ऊपर वो ये कहते हैं कि हम मुलाकात के लिए या कोई इस किस्म की ब्रीफिंग या मीटिंग नहीं थी, बल्कि इफ्तार के ऊपर बुलाया गया था। ज़ाहिर है ब्रीफिंग भी हुई होगी। अब इमरान खान से यह सवाल हुआ कि क्या जो वजीर आला कोर कमांडर हाउस मीटिंग के लिए गए हैं, क्या ये आपकी पॉलिसी का हिस्सा है? तो उसमें इमरान खान ने कहा, देखिए मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं। अगर मैं फौज के खिलाफ होता तो जब मेरी हुकूमत गिराई जा रही थी और बाजवा डबल गेम कर रहा था तो मैं उसको डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने डी नोटिफाई नहीं किया। अच्छा, मेरी इमरान खान साहब से जब मुलाकात जमान पाक में हुई थी तो हमने उनके सामने यह सवाल रखा था कि उस रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली थी, तो क्या आपने जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने का सोचा था? तो इमरान खान ने उस वक्त भी कैटेगोरिकली कहा था कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अब उसकी उन्होंने फिर वजाहत भी की थी। उनका मेरा मसला यह था कि अगर मैं जनरल बाजवा जो ये सब कुछ कर रहा था मैं उसको डी नोटिफाई कर भी देता तो मेरी फौज के जवान का मोराल डाउन होता, उस फौज के जवान का कोई ताल्लुक नहीं उस मामले के साथ था, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता था। इमरान खान ने वाकईतन नहीं किया। और फिर एक और बात कि उसके बाद जो उनका जी आसिफ जरदारी ये कह रहा है जी एक सियासी जमात जो है वो फौज का इमेज खराब कर रही है, तो उनका ये बात बिल्कुल गलत है। जब हम इक्तदार में थे तो आप जरा देखिए तो सही कि फौज का जो इमेज है वो आसमान के ऊपर था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और बात की, उनका मैं तो इवन जब आर्मी चीफ की तकर्री हुई तो मैंने आरिफ अलवी के जरिए पैगाम ये भेजा था कि हम बिल्कुल भी आपके खिलाफ नहीं हैं या इस सारी सूरत हाल में। तो उनका अली जैदी उस वक्त राब्ते में थे तो उसके जरिए भी पैगाम दिया था कि आप न्यूट्रल रहें, यानी जो क़यादत है फौज की, और मुल्क को चलने दें। तो उसके बाद उनका हमें यह कहा गया था कि आप लोग फिक्र ना करें, हम इस सिलसिले में न्यूट्रल ही रहेंगे, लेकिन उनका हमें गद्दार बनाया गया, हमें 9 मई में फंसाया गया। लेकिन फिर कौम ने 8 फरवरी को इस सारे बयानिए के ऊपर, इस सारी सूरत हाल के ऊपर जवाब दिया कि जो हमने क्या किया। फिर इमरान खान ने कहा जाहिर है मैं किसी से भी मिल सकता हूं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं। उनका जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, लेकिन मैंने कमेटी बनाई जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए, उसको चीजों को समझाने के लिए, जो सब कुछ है। अब उन्होंने कहा देखिए ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, हमें सोचने वाली बात है कि 1971 के अंदर ये मुल्क टूटा, लेकिन आज मुल्क की जो मुआशी कमर है वो टूटने वाली है। उनका इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कोई और तगड़ी जमात नहीं है। अगर आपको अब भी कोई शक है, आप यकीन करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से इलेक्शन करा लें, आपको उस इलेक्शंस के अंदर जो है वो पता चल जाएगा। इमरान खान ने फिर आज कहा, उनका देखिए इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है, और आप पाकिस्तान के इशू के ऊपर मुझे कायल कर लें। अगर आपकी बात ठीक हुई तो मैं इस बारे में क्या कहते हैं कि मान लूंगा। अच्छा, उन्होंने फिर एक और बात की, उनका अब जो कौम अपनी आजादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, उसको गुलामी के लिए फिर तैयार हो जाना चाहिए। तो इमरान खान की बात सिर्फ यही थी कि कौम को बड़ा इसका आइडिया हो चुका है, कौम का जो शऊर है वो अपनी जगह के ऊपर है। फिर और बहुत सारी इमरान खान ने बातें की। उनका देखिए एक तो वो जजेस वाली बात मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी कि जो 6 जजेस हैं उनका मैं उनको सलाम पेश करता हूं। उनका सिर्फ आप कहते हैं कि सरमायाकारी सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, जब रूल ऑफ लॉ हो। उनका जिस मुल्क में आप जजेस को धमकियां दी जा रही हो वहां कौन सरमायाकारी करेगा? तो कौम जो है वो इस वक्त जजेस की तरफ देख रही है और जजेस कुछ करेंगे तो उसके बाद ही ये मामला जो है आगे चलेगा। अच्छा, फिर उन्होंने एक और इमरान खान ने बात की, उनका ये जो बुशरा बीबी को सजा दी गई, ये सजा क्यों दी गई? उनका असल बात ये है कि मुझे सजा, बुशरा बीबी को सजा देने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे तोड़ दिया जाए। फिर उन्होंने एक और बात की, उनका देखिए एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान जो है वो अल्लाह बनाता है, और एट द एंड प्लान वही कामयाब होता है जो अल्लाह का बनाया हुआ है। फिर इमरान खान ने आज एक और बात का भी उनके सामने रखा गया कि लोग बुशरा बीबी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं। तो इमरान खान ने बड़ी, अच्छा ये भी हैरान कुन बात है कि इमरान खान को इन चीजों का बड़ा अच्छे से आइडिया है। इमरान खान ने कहा देखिए मेरी जमात के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त भी कहीं राब्ते में हैं, और उनका जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं असल में वही इस वक्त बुशरा बीबी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं। फिर उनके बताया कि आपकी पार्टी में ये तोड़फोड़ हो रही है,
पार्टी के अंदर तकसीम है तो आपने कमेटियां क्यों बनाई है? उनका देखिए हमारी जो कोर कमेटी है वही हतमी फैसले करेगी, लेकिन कुछ रोजमर्रा के सियासी मामलात भी होते हैं जो रोज कोर कमेटी ज़ाहिर नहीं बैठ सकती, तो उसके लिए ये कमेटियां जो है वो तश्कील दी जाएगी। अब इमरान खान ने एक बार फिर नून लीग से मुतालिक बताया है कि नून लीग का जनाजा निकलेगा। उनका जब आप महंगाई करेंगे तो उससे फिर लोगों को तो फर्क पड़ेगा, चूंकि मुल्क की जो रूलिंग अशराफिया है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है कि उस हवाले से चूंकि उनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। तो अब इस सारी सूरत हाल में एक तो इमरान खान ने अपनी बेगम से मुतालिक, उनके टेस्ट से मुतालिक बात की है और ये सारी बातें, और फिर उन्होंने आज एक बार फिर बात की है कि देखिए ताकत से मसले हल नहीं होंगे, ताकत से मुल्क तबाह होते हैं। और उसके अलावा उन्होंने फिर 71 वाली मिसाल भी दी। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात भी की। उनका मैंने आरिफ अलवी के जरिए कई पैगाम पहुंचाया था कि मुझे लंदन प्लान का इल्म है और मुझे पता है कि सिर्फ उसमें नवाज शरीफ नहीं था, उस लंदन प्लान में कौन कौन शामिल था। इमरान खान ने तो फिर जजेस के भी नाम, मतलब जजेस के हवाले से बात की, मोहसिन नकवी की बात की, निगरान हुकूमत की बात की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की और कुछ और जो लोग हैं उनकी बात की। तो उनका मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था। और फिर इमरान खान ने यह भी बात की कि उस लंदन प्लान के जरिए ही जो है वो जजेस की तकरीरियाँ की गई ताकि मुझे जो है वो सजाएं सुना सके। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प मामला था, वो काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक था। इस बारे में इमरान खान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको जस्टिस काजी फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? तो सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान ये सवाल सुन के कुछ देर के लिए खामोश हुए और फिर बोले कि कौम सब कुछ देख रही है और मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं देना चाहता। कौम को खुद पता है, अब मेरी राय से ज्यादा कौम का अपना शऊर जो है। उनका आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हाँ, इमरान खान ने एक बात जरूर की, उनका कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनको फैजाबाद का केस तो याद आ जाता है, उन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो का केस भी याद आ जाता है, लेकिन काजी फायज ईसा साहब को यह नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो इस वक्त जो है फौजी अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 20 लोग फौजी अदालतों से रिहा भी हुए हैं, लेकिन फिर वही बात है, काजी साहब माजी का इंसाफ करना चाहते हैं, हाल का इंसाफ काजी साहब कब करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। जब तक की डिटेल्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।